हेलो एवरीवन। आज रीजनिंग में हमारे काउंटिंग फिगर का ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग जो ट्रायंगल के थोड़े क्वेश्चन रह गए थे पिछले वाली वीडियो में वो कवर करेंगे, प्लस स्क्वायर एंड ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ काउंटिंग फिगर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप पार्ट 1 देख के नहीं आए हो तो आई रिकमेंड यू टू प्लीज़ गो एंड वॉच आ पार्ट 1, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है बेसिकली हमसे एसएससी पूछेगा कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हम लोग को बताने होंगे। ठीक है, कभी भी स्क्वायर के अंदर डायगोनल्स हों और हम लोग से ट्रायंगल पूछे तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को डायगोनल्स के विद इन ट्रायंगल गिनने कितने हैं। सो इस क्वेश्चन में हम लोग गिनेंगे अगर, तो हम लोग का होगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो जो हम लोग की वैल्यू आएगी, जैसे सबसे बड़ी वैल्यू इसमें हम लोग की है 4, तो काउंटिंग करने के बाद हम लोग की जो है आ गई 4। हम लोग 4 का जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमारा 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायगोनल वाले केस में हमेशा हम लोग को काउंटिंग करनी होती है और जो सबसे बड़ा नंबर आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है डायरेक्टली, इससे हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी वही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़े ज़्यादा डायगोनल्स हैं, तो वही कॉन्सेप्ट फिर से अप्लाई करते हैं। काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर हम लोग 6 का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हम लोग का आ जाएगा 12 आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, बस फ़र्क क्या है, इसमें हम लोग के पास 3 स्क्वायर हैं। सबसे पहले हम लोग हर स्क्वायर का इंडिविजुअली गिनते हैं इसमें, तो इंडिविजुअली अगर हम लोग गिनेंगे तो इसमें है 1, इसमें 2, इसमें 3 एंड इसमें 4। ठीक है, ऐसे ही 4 इस वाले में भी होंगे और ऐसे ही 4 इस वाले में भी होंगे, तो सिंपली हम लोग लिख देंगे 4 इंटू 2 जो कि 1 का है, और ऐसा ही हम लोग के पास 3 है, सो इंटू 3 कर देंगे। इंटू 3 क्योंकि समझ में आया ना, 4 वाले हम लोग, हमारे पास 3 स्क्वायर हैं और सब में 4 4 बन रहे हैं, तो 4 इंटू 2 इंटू 3 कर देंगे, इससे हम लोग का आ जाएगा 24। बट क्या ये हम लोग का आंसर है? ये हम लोग का आंसर नहीं है। अब क्यों नहीं है वो समझते हैं, एक बार वापस से इसको इरेज करते हैं ताकि हम लोग को समझ में आए अच्छे से क्या रीज़न है इसका। ठीक है, सो अगर हम लोग ध्यान से देखें, सो ए और सी से एक हम लोगों का ये ट्रायंगल बन रहा है एक्स्ट्रा, देखो ये ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, ये कॉमन नहीं है, ये ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, एक हो गया ये, ऐसे ही सिमिलरली एक ये बन रहा है। सबको समझ में आया? एक वो बन रहा था, ये बन रहा है, दो ऐसे बन गए। इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं +2। ऐसे ही अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल में देखें, सो इस वाले ट्रायंगल में भी एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। ठीक है, तो +2 हम लोग और लिख लेते हैं। अगर इसके बाद हम लोग एकदम ध्यान से देखें, सो एक जो है हमारा ये सबसे बड़े ट्रायंगल में एक जो हमारा ये बन रहा है, ये हम लोग काउंट करना भूल गए थे, सो इसको भी हम लोग +1 कर देंगे एंड द आंसर विल बी 29। हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा वैल्यू या कौन सा ट्रायंगल ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, वो भी ध्यान रखना है, अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे तो हम लोग का आंसर रॉन्ग आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो यहाँ तक कि कैसे करना है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोगों का शुरू हो चुका है स्क्वायर। अब हम लोग पहले क्वेश्चन में ही स्क्वायर निकालना भी सीखेंगे और ट्रायंगल निकालना भी सीख लेंगे एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं स्क्वायर निकालना। सबसे पहले तो ये जो हम लोग की वैल्यू है, हम लोग को गिनने होते हैं, काउंटिंग करनी होती है बेसिकली इसमें भी कि कितने इसमें स्क्वायर्स हैं। ठीक है, हम लोगों को अलॉन्ग द रोज़ काउंटिंग करनी होती है एंड अलॉन्ग द कॉलम भी काउंटिंग करनी होती है। ठीक है, पहले रोज़ में काउंट करेंगे फिर कॉलम में काउंट करेंगे। तो अगर रोज़ में हम लोग काउंट करें तो 1 एंड 2, और कॉलम में काउंट करें तो 1 लिखा ही है 2। ठीक है, 1 2 और 1 2 हो गया। अब मान लो क्वेश्चन कहता है इस फिगर में स्क्वायर कितने, अगर स्क्वायर पूछेगा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी वाली वैल्यू लिखेंगे, उनका मतलब मल्टीप्लाई लिखेंगे। तो रोज़ में है 2, कॉलम में भी है 2, सो 2 इंटू 2, पहले ये लिख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से एक एक घटा के उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? पहले ध्यान समझो हम क्या बोल रहे हैं। सबसे बड़ी वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद उससे एक कम वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1
इंटू 1, दोनों में से हमने एक एक घटा दिया तो ये हमारा आ गया 1 इंटू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको हम लोग ऐड कर देंगे। सो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 विच गिव्स अस 5 एज आर आंसर। समझ में आ गया सबको? पहले रोज़ के अलाउंग काउंटिंग करेंगे, फिर कॉलम के अलाउंग काउंटिंग करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, एक एक वैल्यू कम करते जाएंगे। अब मान लो यहाँ 3 होते हैं तो हम लोग लिखते हैं 3 इंटू 3, फिर 2 इंटू 2, फिर 1 इंटू 1। जब तक ज़ीरो ना आए उससे पहले तक कि हम लोग को मल्टीप्लाई करा के सबको ऐड कर देना है। इससे हम लोग का नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया स्क्वायर का। अगर हम लोग अब सीखें कॉलम कैसे निकालना है सो कॉलम का भी थोड़ा सिमिलर सा ही मेथड है। पहले सबसे पहले हम लोग काउंटिंग करेंगे। सो काउंटिंग अगर हम लोग करें शुरू तो ये हो जाएगा 1 2, ये भी हो जाएगा 1 2। ठीक है, अब कॉलम में क्या फ़र्क होता है, सबसे पहले हम लोगों को जो रोज़ हैं उनका सम निकालना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2, और कॉलम का भी सम निकालना होगा तो ये भी हो जाएगा 1 + 2। और ये दोनों सम्स को हम लोगों को आपस में मल्टीप्लाई कराना होता है। स्क्वायर में मल्टीप्लाई कराते जाते हैं और फिर एंड में प्लस करते हैं, इसमें पहले प्लस करते हैं और फिर एंड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इससे हम लोगों का 3 इंटू 3 यानी कि 9 वैल्यू आएगी। ठीक है, सो ये तरीका हो गया हम लोग का रेक्टेंगल निकलने का। आई होप आपको समझ में आ गया हो। स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर में हम लोग पहले कराते हैं मल्टीप्लाई, फिर ऐड कर देते हैं। रेक्टेंगल में हम लोग पहले करते हैं प्लस और फिर एंड में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में हम लोग सीखते हैं, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स। तो नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स में थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फिगर को। सबसे पहला काम है काउंटिंग करना। ठीक है, तो इस फिगर में काउंटिंग शुरू करें अगर हम लोग, तो 1 2 3 एंड 4। इधर से करें काउंटिंग 1 2 3 एंड 4। स्क्वायर का रूल क्या था, सबसे पहले सबसे बड़े बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 इंटू 4, फिर इसके बाद 3 इंटू 3, एक एक कम करते जाएंगे, फिर 2 इंटू 2 एंड देन 1 इंटू 1। फिर इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो इससे हम लोग का आ जाएगा 4 इंटू 4 16 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1। इससे हम लोग का आ जाएगा 16 एंड 9 25 प्लस 4 29 प्लस 1 30, और यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया हो ये कैसे करना है। ठीक है, तो अगर क्लियर है तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी हम लोग को नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स निकालना है, या फिर एक काम करते हैं थोड़ा चेंज करते हैं, इसमें हम लोग नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स निकालते हैं। स्क्वायर तो हम लोगों ने सीख लिया कैसे निकालना है, तो अब इसमें रेक्टेंगल निकालते हैं। सबसे पहला काम है काउंटिंग करना, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और सिर्फ यहाँ पे 6 आया। ठीक है, अब रेक्टेंगल में हमने क्या सिखाया, रेक्टेंगल सबसे पहला काम हम लोग सम पहले ऐड करेंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, इसका हम लोग जो है मल्टीप्लाई करा देंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 के। समझ में आ गया ना आपको क्या करना है, रेक्टेंगल में पहले ऐड करते हैं और फिर उनका मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं। सो इससे हमारा आंसर क्या आएगा, पहले वाले को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का आएगा आ जाएगी 28 यानी 28, और दूसरे वाले में हम लोग की वैल्यू आ जाएगी 21। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई जब हम लोग कराएंगे 588 आ जाएगा। यही हमारा नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स है। आई होप आपको समझ में आ गया हो ये क्वेश्चन कैसे करना है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझना है, सारे क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स निकालना है। ठीक है, सबसे पहला काम काउंटिंग, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें 1 2 3 एंड 4। और नंबर ऑफ़ स्क्वायर में हम लोग को मल्टीप्लाई कराना होता है। सबसे बड़ी वैल्यू इसमें है 6 और इसमें है 4। सो 6 इंटू 4, उसके बाद 5 इंटू 3, एक घटाते जाएंगे,
उसके बाद 4 इंटू 2 और फिर 3 इंटू 1। इसके बाद नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 2 इंटू 0 हो जाएगा जो कि ऑटोमेटिकली 0 ही होता है, सो वो लेने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर हम लोग इन सबको अगर जब ऐड करेंगे तो हम लोग का आएगा 24 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 3, ठीक है, जिससे कि हम लोग का आंसर 50 आ जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया हो, इसका आंसर हम लोग का 50 आ जाएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन होंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें जो है थोड़ा ध्यान देने वाला है, क्योंकि अगर हम लोग इसमें देखें तो जो ये वाले स्क्वायर्स हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो हम लोग को वैल्यू घटानी भी पड़ेगी। ठीक है, सो देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहला काम वही रूल है, काउंटिंग करना। सो इसमें काउंट करेंगे तो 1 and 2, 1 और 2। इसमें करेंगे 1 2 1 2, इसमें भी करेंगे तो 1 2 1 2। अब 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 5 आ जाएगा। सबको समझ में आ ही गया होगा अब तक क्या क्वेश्चन हम लोग कैसे कर रहे हैं। इसको हम लोग करेंगे तो 5 आ जाएगा, दूसरे वाले में करेंगे तो उसमें 5 आएगा, तीसरे वाले में करेंगे तो उसमें 5 आएगा। तो 5 इंटू हम लोग 3 कर देंगे तो हम लोग की 15 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 15 तो हम लोग की वैल्यू तब आएगी ना जब ओवरलैप वाले केस नहीं होंगे, बट इस क्वेश्चन में ये वाले स्क्वायर्स ओवरलैप कर रहे हैं। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कितने स्क्वायर ओवरलैप कर रहे हैं, एक ये और एक ये। तो हम लोग 2 हटा देंगे, सो 15 में 2 हटा देंगे तो हम लोग का आंसर 13 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा हो, बहुत ही इजीली एक्सप्लेन किया मैंने आपका अलग क्वेश्चन। अब हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को स्क्वायर्स ही निकालने हैं। क्या केस है इसमें? 1 2 1 2, अंदर भी 1 2 और 1 2, बस सिमिलर टाइप का केस है, बस इसमें एक अंदर बना हुआ है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ओवरलैप तो कुछ भी नहीं होने वाला है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1, जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का आएगा 5, और यही 5 हम लोग का 2 बार आएगा। क्यों 2 बार आएगा? क्योंकि एक बड़ा स्क्वायर और एक छोटा स्क्वायर, सो डायरेक्टली हम लोगों का 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर रहा हो। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ओवरलैप नहीं हो रहा। मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। अब इस क्वेश्चन अगर हम लोग ध्यान से देखें, सो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इधर काउंटिंग किया तो आया 6, इधर काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 तो बन रहे हैं। और जो छोटे वाले बॉक्सेस हैं इन सब में 1 2 और 1 2 बन रहा है। अभी तक अगर आपने सारे क्वेश्चंस किए हों तो आप ये समझ गए होगे जिस भी बॉक्स में 1 2 1 2 बनता है उसकी वैल्यू तो 5 आ जाती है। पहले क्वेश्चंस देख के आओ जिसमें 1 2 1 2 बनता है, उसमें हमेशा नंबर ऑफ स्क्वायर्स 5 ही आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग छोटे वाले बॉक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो छोटे वाले बॉक्स में क्या है, कितने छोटे वाले बॉक्स, पहले ये काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। सो 6 इंटू 5, सबसे पहले तो हम लोग का 30 आ गया। छोटे वाले बॉक्सेस में जो स्क्वायर हैं वो 30 आ गए। अब हम लोग काउंट करते हैं बड़े वाले बॉक्सेस के। सो इसमें क्या होगा, 6 इंटू 6, 5 इंटू 5, 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 एंड 1 इंटू 1। जब हम लोग इसको सॉल्व कर, जब हम लोग इसकी वैल्यू निकाल के इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोगों का इससे आंसर जो है वो आ जाएगा 91। आप लोग सॉल्व करके देखना, आपका 91 ही आएगा। सो हम लोग 91 में जब वो 30 ऐड कर देंगे जो छोटे बॉक्सेस के स्क्वायर आए थे, सो इससे हम लोग का 121 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो अच्छे से, कुछ भी डाउट ना रहा हो आपको इस वाले क्वेश्चन में या जो पहले भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसमें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। इसी के साथ साथ हमारे चैनल पे अमरीश और हर्ष बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मैथ्स, इंग्लिश और जीएस वगैरह का। सो इसी तरह आपका सपोर्ट हम लोग के चैनल में बनाए रखिएगा। एंड अगर आपको पसंद आए सो इसको चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और हमें सजेशंस दीजिए हम लोग और किस टॉपिक्स पे वीडियो बना सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।